ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ಗುಲಾಮಗಿರಿಲಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಶರಣರ ನಾಡು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಬರೀ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ, ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರ ಮೇಯೆತ್ತು, ಕೊಂದಿಹರೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಬೆಂದ ಒಡಲ ಹೊರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲದೆ, ಅದಂದೇ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಂದೇ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಕೊಂದು ತಿಂಬುವವರು ಉಳಿಯುವರೇ ಕೂಡಲ संगम देव. महात्मा बसवण्णा जी का एक ही एक अगर वचन अगर भारत के लोग रहने वाले अगर फॉलो करेंगे तो अरबों खरबों प्राणी पक्षियों का जान बचा सकते हैं. आज देश के अंदर हिंदू 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 बोल रहे. मैं बहुत जगह पे देखा हूँ, इधर 3 हाथ, कभी कभी तीनों हाथों में तलवार, छुरी, त्रिशूल लेके एक भयानक मूर्ति के सामने बकरियां काटने का, मुर्गियां काटने का, जानवरों को काटने का, भगवान के नाम के ऊपर काटने का मैं खुद देखा हूँ. क्या ये सब को कोई रुका सके क्या आज तक हिंदू बोलने वाले? ये पाप का काम नहीं होगा क्या? जैसा हमको सृष्टि का मालिक ने माँ की गोद में पैदा किया, सृष्टि का मालिक ने, अगर हमारे को कुछ दुख हो गए, मार लग गए, तो दर्द कितना होता मालूम है क्या? नहीं तो वो प्राणी पक्षियों को दर्द नहीं होता क्या? बार बार जात पात ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर दंगा फसाद करने वालों को मैं प्रश्न करता हूँ. खाली गाय नहीं, बैल को भी नहीं काटना चाहिए. अगर बैल नहीं रहा तो गाय कहाँ से पैदा होगा? अगर गाय नहीं रहा तो बैल कहाँ से पैदा होगा? अगर मेरा माँ मेरा बाप अगर नहीं रहता थे तो मैं कहाँ से आता था? गाय को माता भगवान बोलने का और बैल को क्या भी करो बोलने का, क्या ये समानता भावना होता क्या? बताओ. तो भारत देश के अंदर भगवान के नाम के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों प्राणी पक्षियों का रोज बलि देकर उसको देके खाने वालों को महात्मा बसवण्णा जी का ये वचन होता है. पाप का काम होता है, ये छोड़ दो. तो बसवण्णा जी हब्बक के बोले तो भगवान के नाम के ऊपर लाते खरीद के, उसको लाते वक्त, बकरी को लाते वक्त एक हरा पत्ता लेके आते सामने, वो दरवाजा को बांधने के बाद से लाते हो लोग. वो बकरी क्या समझते हैं, एक दूसरे के पास से आते रहता ना इधर लेके, अरे मेरे लिए बहुत कितना सेवा कर रहे लोग, हाँ ऐसा समझता है वो. लेकिन उसको ये मालूम नहीं कल का सवेरे मेरा जिंदगी कहाँ जाने वाला है. हाँ तो आगे क्या बोलते हैं बसवण्णा जी, ಕೊಂದಿಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ, उसको मालूम नहीं हुआ, ಬೆಂದ ಒಡಲ ಹೊರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲದೆ, भूख लगा था तो वो जो पत्ता लाए थे ना दरवाजों को बांधने को,
जवारी के वो भुट्टे वो ये लाते ना, वो बाजू में रखे तो लेके खाता था कहते वो। हाँ, तो आगे क्या बोलते, ಕೊಂದು ತಿಂಬುವವರು ಉಳಿಯುವರೇ ಕೂಡಲ संगम देव। उसको काट के खाने वाले लोग, एक जानवर एक प्राणी को काट के खाने वाले लोग, तुम कितना दिन रहोगे? तुम भी एक दिन जाने वाला है ना, तो ये क्यों नहीं समझते हिंदू हिंदू बोलने वाले? मेरे को क्वेश्चन होना चाहिए। महात्मा बसवण्णा जी का इस किताब के अंदर रहता है ये वचन, इस किताब के अंदर 2500 वचन इसके अंदर। तो मैं इतना ही कहूंगा, बसव कल्याण का अगर इतिहास को सूरज और चांद रहने तक इतना बड़ा सच्चाई, इतना बड़ा ईमानदार, इतना बड़ा सभी इंसानों के रक्षण के वास्ते दुनिया के अंदर कहां पर भी नहीं मिलेगा। तो इस विचारधारा को खत्म करने का जो कोशिश चल रहा है, उन्होंने खुद एक न एक दिन जाने वाला है, लेकिन 900 साल से इनका बसवण्णा जी का विचार अभी जिंदा है। वचनों के अंदर शरणों ने जिंदा है। अगर ऐसा वचन हम पढ़ने जाएंगे, अगर मन को लगा, तो कल से हम कोई प्राणी का पाप नहीं करेंगे, हत्या नहीं कर सकते। तो मैं 27 साल से वचन की किताब पढ़ रहा हूं। किसी का बुरा सोचने का मेरा दिमाग में जब भी चलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वचन है। और मेन बिंदु क्या है, भगवान का स्वरूप बाहर नहीं दिखाया। कोई मानव निर्मित मूर्ति के अंदर भगवान को नहीं वाला बताया। हमारे बसवा कल्याण के शरणों ने इंसान के अंदर, प्राणी पक्षी के अंदर भगवान को देखो बोले। क्या झूठ होता है क्या? इतना मैं बोलते हुए आप लोगों को अगर कमेंट लिखना है, ये गलत है अगर बोल के बोलना भी है तो लिखो, अगर सही है बोल के बोलने वाले रहते वो भी लिखो, बोलकर मैं विनंती करते हुए 150 करोड़ भारतवासियों को, राजकारणी लोगों को, धर्म के नाम के ऊपर जो लोगों को ज्ञान देते बोलने, इन सबको मैं विनंती करता हूँ, इस वचन को, विचार को आज की टाइम, ये क्या टाइम है, कल ये टाइम तक इसके बारे में सोचो। क्या हम प्राणी का हत्या हो, इंसान की हत्या हो करना सही होता क्या? हाँ, हमारे भी घर में माँ बाप भाई बहन सब रहते, तो दूसरों को भी बसवण्णा क्या कहते, सब एक ही परिवार है बोल के समझो बोलते। क्या गलत है क्या? तो इसीलिए मैं बार बार वचन का वीडियो करते रहता हूँ। हमारे आंखों के सामने कितना गलत हो रहा है देश के अंदर, ये रोकना चाहिए बोलने का एक ही एक मकसद से मैं वचन का वीडियो करते रहता हूँ। बोलकर इतना मैं अपना जो शरणों का वचन का विचार है, वो विचार मेरा अंदर परिणाम होने के बाद में मैं आपके सामने रख दिया हूँ। लास्ट में और एक बार मैं पूरे भारत, इतना ही दुनिया के लोगों को बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।